वी वर डिस्कसिंग दिस फाउंडेशन, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ फाउंडेशन वी हैव सीन। इसके बाद टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, शैलो, डीप, ठीक है। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टर्जागी। टर्जागी ने क्या किया, डी बाई बी का रेशियो दिया। इफ डी बाई बी इज लेस देन इक्वल टू 1 then it is shallow. If d by b is greater than equal to 1, greater than 1 not equal to 1, then it is deep foundation, ठीक है। shallow foundation जो है, it is again classified into 4 types, that is spread, combined, raft and grillage। तो चारों पार्ट हमने कर लिए थे, ठीक है। इसके बाद we were discussing the deep foundation। ये थंब रूल्स हैं फॉर द डिजाइन ऑफ शैलो फाउंडेशन। ये जो थंब रूल्स हैं ये पूछे जा चुके हैं 2-3 बार, ठीक है, याद रखना। फॉर डिजाइनिंग ऑफ डेप्थ एंड विड्थ, ठीक है। डेप्थ और विड्थ की डिजाइन का याद रखना, ये दोनों ही पूछे गए 2-3 बार, इसको याद रखना, ठीक है। डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन का क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में होता है, पाइल, पियर, कैशियन और वेल। हमें कौन सी पढ़नी है, वी हैव टू डिस्कस द पाइल फाउंडेशन, ठीक है। व्हाट इज पाइल फाउंडेशन? इट इज अ काइंड ऑफ डीप फाउंडेशन। कहाँ यूज होती है ये बताया था, जब 2 मेजर कंडीशन है, जब शेप बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल विल बी वेरी लेस, सेकंड स्ट्रक्चरल लोड इज वेरी हाई, ठीक है। इसके बाद वी वर डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स। पाइल्स का जो क्लासिफिकेशन होता है, इट इज बेस्ड ऑन फंक्शन फर्स्ट, सेकंड इज बेस्ड ऑन मटेरियल, ठीक है। तो बेस्ड ऑफ फंक्शन जो है, जो पाइल्स होती हैं वो सबसे पहले होती है बियरिंग पाइल्स। बियरिंग पाइल्स के केस में क्या होता है, बियरिंग पाइल्स के केस में क्या होता है, एक हार्ड स्ट्रेटम मिल जाता है। तो ये हार्ड स्ट्रेटम क्या करता है, ये जो है नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड करता है पाइल को, ठीक है। तो नीचे से बियरिंग एक्शन के थ्रू, ठीक है, बियरिंग एक्शन के थ्रू लोड ट्रांसमिट करता है, ठीक है। सेकंड इज फ्रिक्शन पाइल। फ्रिक्शन पाइल के केस में क्या होता है, नीचे कोई हार्ड स्ट्रेटम नहीं मिलेगा। जब हम पाइल को डिग करेंगे, डिग करने पे हमें नीचे कोई हार्ड स्ट्रेटम नहीं मिलेगा। तो जो साइड में सॉइल होती है, जो साइड में सॉइल होती है, इससे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड होगा, ठीक है। इस सॉइल से फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा। एक होती है बियरिंग कम फ्रिक्शन पाइल। बियरिंग कम फ्रिक्शन पाइल में क्या होता है, हार्ड स्ट्रेटम भी मिल जाता है और साइड की जो सॉइल होती है उससे भी हमें फ्रिक्शन रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होती है कॉम्पैक्शन पाइल। कॉम्पैक्शन पाइल के केस में क्या होता है कि जो सॉइल है वो ग्रेनुलर और लूज होगी। इसके कारण क्या होगा, इसके अंदर जो है वॉइड्स ज्यादा होंगे, वॉइड्स। अब जब हम पाइल को इंसर्ट करेंगे इनसाइड दिस सॉइल, तो क्या होगा, ये जो वॉइड्स हैं, ये जो वॉइड्स हैं कॉम्पैक्ट होने की वजह से, सॉइल के कॉम्पैक्ट होने की वजह से ये वॉइड फिल आउट होंगे विद सॉलिड। तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, ये जो सॉइल है इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेंथ विल इंक्रीज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कॉम्पैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है सीट पाइल। सीट पाइल क्या करती है, सीट पाइल जो है वो स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर या ये कोई वाटर स्ट्रक्चर है या कोई सॉइल है उसको हेल्ड करती है, ठीक है। जैसे ये कोई वाटर स्ट्रक्चर है, इसको हेल्ड कर रही है, ये सीट पाइल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एंकर पाइल। एंकर पाइल हॉरिजॉन्टल पुल के अगेंस्ट, हॉरिजॉन्टल पुल के अगेंस्ट एक्ट करती है। बेटर पाइल इंक्लाइंड फॉर्म में होती है, बेटर पाइल इज इन इंक्लाइंड फॉर्म। ये प्रिवेंट करती है लोड फ्रॉम बोथ। जैसे मान के चलो, सपोज लोड ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो इसका एक कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक कोई वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करेगी इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। फेडर पाइल किस लिए यूज होती है, शिप्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए। सपोज करो ये सी बैंक था, ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, फेडर पाइल इंसर्ट कर देते हैं। तो फेडर पाइल इंसर्ट करने से क्या होगा, जब भी कोई शिप या कोई स्ट्रक्चर यहाँ के खड़ा होगा, तो यहाँ से जो थ्रस्ट आ रहा होगा वाटर से, उस थ्रस्ट को प्रिवेंट करेगा। उस थ्रस्ट को प्रिवेंट करेगा मींस इस शिप को बचाएगा उस थ्रस्ट से, ठीक है। ये चारों पाइल, ये सारी बेस्ड ऑन फंक्शन क्लियर है सबको, यस और नो? एक लास्ट बार बता दो, फिर हम बेस्ड ऑन मटेरियल पे मूव करेंगे।
यदि इन पाइल्स में किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो। एक चीज बताओ, फ्रिक्शन पाइल कब प्रोवाइड करेंगे हम? हार्ड सॉइल से क्या मतलब है? एक अच्छा, एक चीज बताओ, अभी हमने जो पढ़ा उसमें, यदि जो पाइल्स हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पाइल्स पढ़ी, ठीक है, वी हैव डिस्कस सेवरल टाइप्स ऑफ पाइल। तो जो भी जितनी भी पाइल पढ़ी, जैसे बियरिंग पढ़ी, फ्रिक्शन कम बियरिंग पढ़ी, बेटर पाइल पढ़ी, ठीक है, इनमें जो इनके फंक्शन है, क्या ये मटेरियल्स पे डिपेंड करेंगे? जो इनके फंक्शन है ये मटेरियल पे डिपेंड करेंगे या सॉइल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेंगे? मटेरियल पे कैसे डिपेंड करेंगे? मटेरियल पे कैसे डिपेंड करेंगे? अच्छा, मैंने पूरे फंक्शन में कहीं भी तुमसे मटेरियल की बात की थी? मैंने कल भी तुम्हें फंक्शंस पढ़ाए थे, अब भी तुम्हें फंक्शंस एक बार रिवाइज कराए, कहीं भी मैंने मटेरियल की बात करी थी? मैं पूरे फंक्शन में केवल एक ही वर्ड बोला, पाइल पाइल। तो अब बेस्ड ऑन मटेरियल पढ़ते हैं, ठीक है, कि किस मटेरियल से वो बना हुआ है। जीवे सही है, केवल सॉइल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेंगे, ना कि जो पाइल है उसके मटेरियल पे, ठीक है। पाइल का मटेरियल उन प्रॉपर्टीज को कुछ ना कुछ हद तक हैम्पर करेगा, लेकिन जो फंक्शन क्लासिफिकेशन हमने किया है ना, वो हमने केवल और केवल किसके बेसिस पे किया है कि सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या है। मतलब नीचे हार्ड स्ट्रेटम हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या फिर जो लोड है वो हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर हो रहा है या वर्टिकली ट्रांसफर हो रहा है या इंक्लाइनली ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और क्या फंक्शन है, केवल उसी के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन की है, उसके अलावा कोई बेसिस नहीं लिया है हमने। अब हम पढ़ रहे हैं मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टील पाइल, सीमेंट कंक्रीट पाइल, टिम्बर पाइल, सैंड पाइल, कंपोजिट पाइल, ठीक है। इसमें से सीमेंट कंक्रीट सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इसी पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस आएगा और किसी पे नहीं रहेगा मेरा, ठीक है। स्टील पाइल्स किस लिए यूज होती हैं? स्टील पाइल्स, देखो स्टील सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? स्टील बताओ, डक्टाइल है ब्रिटल मटेरियल है? जब भी कभी हैवी लोड की बात होती है, whenever we talk about heavy load we go for steel, ठीक है। अब यहाँ भी हम स्टील पाइल्स की बात कर रहे हैं। अब फिर भी हम जब भी कभी पाइल्स या किसी में जाते हैं तो हम जाते हैं जनरली आरसीसी में, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट या सीमेंट कंक्रीट में। क्यों जाते हैं? क्योंकि बेसिकली देखो, पाइल्स का फंक्शन क्या है? पाइल्स का फंक्शन है स्ट्रक्चरल लोड लेना, ठीक है, स्ट्रक्चरल लोड लेना। तो स्ट्रक्चरल जो लोड आएगा, किसी ने मुझे बताया नहीं स्टील जो है डक्टाइल है या ब्रिटल है। पाइल्स का जो फंक्शन है इट इज टू टेक द स्ट्रक्चरल लोड, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, जो पाइल है उस पे कैसा लोड आएगा, टेंसाइल या कंप्रेसिव? पाइल है उस पे कैसा लोड आएगा, टेंसाइल या कंप्रेसिव? ठीक है, आलो कंप्रेसिव, ठीक है, कंप्रेसिव। तुम ही बता रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ अभी तक। तुम जो बताओगे वही मैं लिखता जाऊंगा तुम्हारे सामने, ठीक है। देखो स्टील तुम लोग ही कह रहे हो कि स्टील इज डक्टाइल, ठीक है। डक्टाइल किस में स्ट्रांग होते हैं, टेंशन और कंप्रेशन? डक्टाइल किस चीज में स्ट्रांग होते हैं, टेंशन या कंप्रेशन?
डक्टाइल्स आर स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, ठीक है, डक्टाइल्स आर स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। किसमें वीक होते हैं? कंप्रेशन में। पाइल का जनरली फंक्शन क्या है? कंप्रेसिव लोड को बियर करना। तो कौन सी को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं? वी प्रेफर मोस्टली टू आरसीसी या सीमेंट कंक्रीट। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा चलो एक चीज और, एक चीज और, ठीक है, मुझसे एक दो बार ये पूछ लिया गया है। ब्रिटल मटेरियल आर आर मेड टू टेक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कोई बताएगा क्या रीजन है इसका? कंक्रीट जो है, कंक्रीट जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा ले लेती है एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेकन बाय द कंक्रीट इज मच हायर देन 1/10 होती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 1/10, ठीक है। व्हाई इज इट सो? क्यों होता है ऐसा? सोचो थोड़ा सा, मतलब लॉजिकली खुद ही आंसर दे दोगे। और कहीं ना कहीं इस चीज को मैं किसी और चीज के टर्म में तुम्हें समझा चुका हूँ। सोचो और बताओ। क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, ठीक है, क्लियर है। जो सीमेंट कंक्रीट होती है ये कंप्रेसिव लोड में ही इतनी स्ट्रांग क्यों होती है और टेंसाइल में वीक क्यों होती है? ठीक है, टेंसाइल, ये भी याद रखना, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंक्रीट इज अप्रोक्सीमेटली 1/10 टू 1/15 होती है, 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एक बात बताओ, खुद ही बताओ, सीमेंट कंक्रीट में वॉइड्स होते हैं या नहीं होते हैं? सीमेंट कंक्रीट इज हैविंग वॉइड्स और नॉट? नहीं होते हैं। पानी कहाँ जाता है फिर? वेयर डू वाटर गोज देन? 2 मिनट में ही चेंज हो जाते हो, खुद भी रिप्लाई नहीं दिए है मैंने, तब है आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वॉइड्स होते हैं। जब भी कभी वॉइड्स होंगे, जब भी कभी किसी स्ट्रक्चर में वॉइड्स होंगे तो वो हमेशा कंप्रेशन में स्ट्रांग होगा। क्यों? क्यों? तुम ही बताओगे अब क्यों। कंप्रेशन से होगा क्या बेसिकली? उसके अंदर के जो वॉइड्स हैं वो फिल होंगे, ठीक है। जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगाते हैं तो उसके अंदर के गैप फिल होते हैं। गैप फिल होने से क्या होगा? व्हाट विल हैपन विद फिलिंग ऑफ गैप्स? क्या होगा? स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, स्ट्रेंथ तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर बेटा? हार्ड नहीं बनता है। हार्ड और स्ट्रेंथ इंक्रीमेंट में धरती आसमान का अंतर है। वर्डिंग पे ध्यान दिया करो अपनी। व्हाट इज हार्डनेस? हार्डनेस केवल सरफेस प्रॉपर्टीज होती है। चलो अब यहाँ जाओ, नहीं बहुत वो हो जाएगी, डेविएट हो जाएंगे हम अपने पास से, ठीक है। देखो सीमेंट कंक्रीट है हाई हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, जो कि इसको सुटेबल बनाती है पाइल को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाने में, ठीक है। एंड इट कैन बी कास्टेड इन एनी साइज, किसी भी साइज में हम कास्ट कर सकते हैं। देखो अब ये जो सीमेंट कंक्रीट होती है, जो कंक्रीट पाइल्स होती हैं, दे आर ऑफ 3 काइंड। बेसिकली सीमेंट कंक्रीट को यू कैन कॉल इट एज कंक्रीट आल्सो। कंक्रीट जो है इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। अब कंफ्यूज मत होना, कहना सर फाइन एग्रीगेट तो होता नहीं, तुम इस फाइन एग्रीगेट को सैंड बुलाते हो, ठीक है। फाइन एग्रीगेट इज सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर, ठीक है। सीमेंट किस लिए यूज हो रहा है? सीमेंट एक्ट एज एन बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट क्या काम करता है? बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है, ठीक है, बाइंड करके रखता है, ठीक है। तो जो कंक्रीट पाइल्स हैं दे आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। प्री कास्ट, प्री मतलब पहले, कास्ट मींस कास्ट हुई है, मतलब पहले से ही कास्ट हुई होती है। कास्ट इन सिटू, इन सिटू मतलब इन द प्लेस, इन साइट, साइट पर ही तुम इनको कास्ट कर रहे हो। प्री स्टेज
कंक्रीट पाइल्स, प्री स्ट्रेस में क्या होता है, जो रेनफोर्समेंट यूज करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वायर बंडल्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वायर बंडल्स। तो प्री कास्ट की जो है वो स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, स्ट्रेंथ इज वेरी हाई। ठीक है, तीनों टर्मिनोलॉजी समझ में आई। प्री कास्ट मीन्स पहले से ही कास्ट है, कास्ट इन सिटू मतलब साइट पे आके कास्ट कर रहे हैं, और प्री स्ट्रेस मतलब उसको स्ट्रेस करके कर चलते हैं पहले से ही। ठीक है, सबसे पहले प्री कास्ट देखो, दीज पाइल्स आर मैन्युफैक्चर इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, देन वी बॉट देम टू द साइट, साइट पे लाते हैं और उनको ड्रिवन कर देते हैं इनसाइड द ग्राउंड। देखो दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक होती है ड्रिवन, एक होती है बोर्ड। ठीक है, जब भी ड्रिवन की बात होती है, ड्रिवन इज डन विद सम इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट लेंगे उसकी हेल्प से ड्राइव आउट करेंगे। जैसे नेल होता है, नेल मतलब कील जो होती है उसको किसी भी सरफेस में तुम्हें किसी सरफेस में इंसर्ट करना है तो क्या करते हो, हैमर यूज करते हो, हैमर की हेल्प से उसको ड्रिवन करते हो इनसाइड दैट सरफेस, तो ड्रिवन वो है। बोर्ड में क्या करोगे, सबसे पहले तुम एक होल क्रिएट करोगे, डिग आउट करोगे उस सरफेस को, सपोज करो सॉइल में करनी है तो सॉइल को रिमूव करोगे, रिमूव करने के बाद उसको इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, ड्रिवन और बोर्ड में मतलब समझ में आया। दे आर मेड अप ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट का क्या मतलब है, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट का क्या मतलब है, टू एनहांस द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट, टू एनहांस द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट रेनफोर्समेंट इज यूज। ठीक है, वी यूज द रेनफोर्समेंट किस लिए, टू एनहांस द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट, सीमेंट कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए उसमें रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं। रेनफोर्समेंट इज सरिया। ठीक है, कोई बता सकता है क्यों यूज करते हैं, वाई वी यूज इट, सब आएगा आरसीसी में, सब पढ़ोगे, बस मैं तुम्हें बेसिक बेसिक सा आइडिया देता जा रहा हूँ ताकि तुम्हें वहां हेल्प हो। ठीक है, सीमेंट कॉन्क्रीट कैन बी ऑफ शेप ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और ऑक्टागोनल। दे कैन बी मतलब जो सीमेंट कंक्रीट की पाइल्स होती हैं वो किसी भी शेप की हो सकती है, स्क्वायर शेप की हो सकती है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और ऑक्टागोनल शेप की। ठीक है, अब देखो कास्ट इन सिटू, कास्ट इन सिटू में मैंने क्या बताया, हम लोकेशन पे जाके इसको कास्ट करते हैं। अब जो कास्ट इन सिटू होती है दे आर ऑफ टू टाइप, इट कैन बी ड्रिवन और इट कैन बी बोर्ड। अब ड्रिवन में क्या करेंगे, ड्रिवन में क्या होता है, एक स्टील ट्यूब लेते हैं, एक स्टील ट्यूब लेते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं, पहले उसको इंसर्ट करने के बाद उसमें पोरिंग करते हैं किसकी, सीमेंट कंक्रीट की। ठीक है, देखो ऐसे, ये हमने स्टील ट्यूब और केसिंग ली, सबसे पहले इसको इंसर्ट किया, ठीक है, ड्रिवन आउट किया विद द हेल्प ऑफ हैवी मशीन्स यूज करते हैं जिसकी वजह से इसको ड्रिवन आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसको ड्रिवन करने के बाद इसमें क्या किया, रेनफोर्समेंट डाली हमने, रेनफोर्समेंट की केसिंग की, रेनफोर्समेंट की केसिंग करने के बाद इसके ऊपर से हम इसमें सीमेंट कंक्रीट पोर कर देंगे। ठीक है, इस फिगर में देख रहे हो हमने सीमेंट कंक्रीट पोर कर दी। ठीक है, दिस इज ड्रिवन। समझ में आई ड्रिवन। ठीक है, देखो कास्ट इन सिटू ड्रिवन, दिस टाइप ऑफ पाइल इज कंस्ट्रक्टेड बाय ड्राइविंग अ स्टील ट्यूब और अ केसिंग, एक केसिंग को इनसाइड द ग्राउंड ड्रिवन किया सच दैट कि उसकी जो इंटरनल डायमीटर थी वो बराबर होगी डायमीटर ऑफ पाइल के। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, द ट्यूब इज ड्रिवन विद द हेल्प ऑफ पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट। ठीक है, पाइल को जिसकी हेल्प से ड्राइव करते हैं उसी से इस ट्यूब को ड्राइव करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले रेनफोर्समेंट पोर कर दो यदि तुम्हें रेनफोर्समेंट डालनी है, उसके बाद कंक्रीट इज पोर्ड इनटू द ट्यूब आफ्टर पुटिंग द रिक्वायर अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट केस इनटू द ट्यूब। ठीक है, दिस ट्यूब और केसिंग प्रोवाइड मे बी रिमूव्ड और लेफ्ट इन इट्स प्लेस, मतलब जो हमने केसिंग दी है इसको या तो हम वही पोजीशन में छोड़ सकते हैं या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। यदि हम रिमूव कर लेंगे, यदि हम उसको केसिंग को निकाल लेंगे देन इट विल बी कॉल्ड एज अनकेस्ड, यदि उसको वहीं रहने देंगे देन इट विल बी कॉल्ड एज केस्ड। ठीक है, केस्ड इज विद दैट स्टील ट्यूब, यदि वो स्टील ट्यूब को हम वहीं छोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे केस्ड पाइप, और यदि हम उस स्टील ट्यूब को, साइड वाली स्टील ट्यूब को निकाल लेंगे तो उसको बोलेंगे अनकेस्ड पाइप। ठीक है, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, व्हाई वी यूज reinforcement steel with
कंक्रीट, ठीक है। नेक्स्ट इज बोर्ड पाइल। बोर्ड पाइल क्या होती है, इसमें क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट अ बोरहोल, एक बोरहोल क्रिएट करेंगे इन द ग्राउंड, ठीक है, और फिर इसको, इस बोरहोल को फिल करेंगे विद कंक्रीट, ठीक है। ये पाइल केस्ड भी हो सकती है, अनकेस्ड भी हो सकती है, इनके लिए कोई ज्यादा हैवी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगता, सिंपली डिग आउट करते हैं, डिग आउट करने के बाद जो भी पोरिंग मटेरियल है उसको पोर कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो बोरिंग पाइल होती है ये तीन तरह की होती हैं, प्रेशर, अंडर रीम और कॉम्पैक्शन पाइल। प्रेशर पाइल्स, अंडर रीम पाइल और कॉम्पैक्शन पाइल, ठीक है। प्रेशर पाइल्स में क्या होता है, दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय सिंकिंग अ स्टील ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ऑगर बोरिंग एंड कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। दीज पाइल्स आर यूज्ड इन द प्लेस वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट, जहां हैवी इक्विपमेंट नहीं ड्राइव आउट कर सकते हैं वहां हम प्रेशर पाइल्स यूज करते हैं, ठीक है। अंडर रीम्ड पाइल, अंडर रिम पाइल में पहले तुम्हें दिखा देता हूँ। अंडर रिम पाइल में क्या करते हैं, ऐसे इस एक बल्ब शेप में और प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये प्रोवाइड कर रखा है ना, ऐसे ही बल्ब शेप में प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमने एक दे रखा है, वी कैन प्रोवाइड टू। कोई बताएगा इन बल्ब से होगा क्या, व्हाट विल हैपन विद दीज बल्ब? these kind of these kind of फ्रिक्शन बढ़ेगा इनसे। these kind of piles हम यूज करते हैं जनरली ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। अभी तुम्हें ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं समझ में आएगा, सिंपल सी टर्म में समझा दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या होता है ना, कुछ सॉइल जो है, कुछ सॉइल हैवी श्रिंकेज, कुछ सॉइल जो है वो हाई श्रिंकेज और स्वेलिंग में जाती हैं। हाई श्रिंकेज और स्वेलिंग का क्या मतलब है कि उनका जो वॉल्यूम चेंज है, उनका जो वॉल्यूम चेंज है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। जब इनका वॉल्यूम चेंज बहुत ज्यादा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनमें जो पाइल्स होती हैं वो रिटेन नहीं कर पाती हैं, ठीक है। उनकी जो कैपेसिटी होती है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि सॉइल श्रिंक करेगी, सॉइल सॉइल करेगी, श्रिंक करेगी, सॉइल करेगी, ठीक है। तो चांसेस होते हैं सेटलमेंट के। तो व्हाट दीज बल्ब विल डू, ये क्या करेंगे, एक तो देखो सॉइल आई, सॉइल से अपने आप को बाइंड करके चलेंगे, ठीक है, सॉइल से अपने आप को प्रॉपरली बाइंड करके हुए चलेंगे। दूसरा ये जो है, ये जो है ये बियरिंग एक्शन को इंक्रीज कर देती है, बियरिंग एक्शन विल इंक्रीज। और ये जो इंक्रीमेंट होता है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 times। ये यस चेतना, बिल्कुल सही जवाब दिया चेतना ने, ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, बियरिंग कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज करेगा, 2 से 3 गुना बढ़ा देता है नॉर्मल पाइल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। देखो ये लिख भी रहा है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सच पाइल इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आती है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइल। अब बेसिकली प्री स्ट्रेस क्या होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। प्री स्ट्रेस भी बेसिकली दो तरह की होती है, प्री टेंशन, पोस्ट टेंशन, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक कंसेप्ट समझो। बेसिकली क्या करते हैं ना, देखो इसमें क्या करेंगे, एक होल क्रिएट करेंगे, ठीक है। जब कास्ट करेंगे इसको, इसमें क्या करेंगे, एक होल क्रिएट करेंगे। इस होल में क्या करेंगे, वायर्स, बंडल्स ऑफ वायर्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब 1000 नंबर ऑफ वायर्स होंगे स्टील के, ठीक है, स्टील के ही 1000 नंबर ऑफ वायर्स, उनको आपस में एक दूसरे के ऊपर रैप कर देंगे, फिर इसमें प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ कैप इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ कैप इंसर्ट कर देंगे। देखो बेसिकली क्या होता है, 1000 नंबर ऑफ वायर से होगा क्या, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन विल रिड्यूस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बेसिकली क्या है, एक जो मैं अभी तुमसे पूछ रहा था, व्हाट विल रेनफोर्समेंट विल डू, रेनफोर्समेंट का जो काम है वो सेपरेटली अलग है, बट एक एडवांटेज ये भी है। सपोज करो यदि हम सीमेंट कंक्रीट से ही कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करें, सपोज करो तुम्हारी स्लैब ही डिजाइन करें,
ठीक है, यदि स्लैब में मैं रेनफोर्समेंट ना दूं, वैसे हो नहीं सकता, पर यदि ना दूं, ठीक है, तो इसकी जो डेप्थ रिक्वायरमेंट होगी ना, यदि ये D1 है और विद रेनफोर्समेंट, यदि मैं यहाँ रेनफोर्समेंट दे दूं, इसकी डेप्थ यदि D2 है, ठीक है, तो D1 इज वेरी 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 लार्ज देन D2। ठीक है, तो जो क्रॉस सेक्शनल रिक्वायरमेंट है ना विद द हेल्प ऑफ रेनफोर्समेंट, जैसे मैं प्री स्ट्रेस में समझा रहा हूँ, तो वो भी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो जब ये क्रॉस सेक्शनल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, मतलब कम क्रॉस सेक्शन से ही हमारा काम चल जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, लाइट। वो क्या हो जाएगा, लाइट, मतलब वो स्ट्रक्चर जो है वो हैवी नहीं रहेगा, इट विल बिकम लाइट। आई ये चीज समझ में? यशपाल क्या समझ नहीं आया? यशपाल यार, इससे अच्छी तरीके से नहीं समझा सकता हूँ, जितने था ना, जितने एफर्ट डाल सकता था वो मैंने डाल दिया इसमें। यदि, अच्छा चलो ये बता देता हूँ, ये थोड़ा आउट ऑफ लीग चीज थी, बट मुझे थोड़ा प्री स्ट्रेस समझाना था सर, RCC पर यूनिट स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी ना। समझा नहीं राम केसरी क्या पूछना चाह रहे हो? एक तो तुम्हारा नाम गलत प्रोनाउंस कर जाता हूँ, राम सेतु। देखो, सपोज करो ये कोई भी बीम है, ठीक है, बीम है, ये तुमने प्लेन कंक्रीट की बनाई, यू हैव कंस्ट्रक्टेड इट आउट ऑफ प्लेन कंक्रीट। ठीक है, एक कोई बीम है, एक कोई बीम है, ये तुमने कंस्ट्रक्ट की विद द हेल्प ऑफ रेनफोर्समेंट। ये बेसिकली सिंबल है रेनफोर्समेंट का जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज अ सिंबल ऑफ रेनफोर्समेंट, स्टील जिसे कहते हैं। ठीक है, ये RCC की है। ठीक है, यदि इसमें डेप्थ रिक्वायरमेंट थी D1 और इसमें डेप्थ रिक्वायरमेंट थी D2, देखो बेसिकली कोई भी बीम होगी, उसकी डेप्थ ही तो चेंज होगी, जो उसकी थिकनेस होगी, जो उसकी विड्थ होगी, वो तो प्री डिसाइडेड होगी कि इतनी लेंथ पे देना है तुम्हें। ठीक है, और डेप्थ से ही सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो D1 विल ऑलवेज बी वेरी वेरी हाई देन D2। ठीक है, D1 विल बी वेरी वेरी लार्ज देन D2। अब जब इसकी डेप्थ रिक्वायरमेंट मतलब कम हो गई, कम डेप्थ से काम चल रहा है, तो बेसिकली क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर कैसा हुआ, लाइट, और इसको क्या बोलेंगे, इसके कंपैरिजन में हैवी। ये चीज समझाई थी मैंने, क्या वन विल बी लाइट, सेकंड विल बी हैवी। अब आया समझ में यशपाल? और किसी को कोई डाउट अभी तक, सीमेंट कंक्रीट पाइल में किसी को कोई डाउट? हो तो पूछ लो। अच्छा, इन्हें और क्लियर कर देता हूँ, एक थी सैंड पाइल, एक थी कंपोजिट, एक थी टिम्बर पाइल। ठीक है, एक थी टिम्बर पाइल। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुड एंड टिम्बर? वुड एंड टिम्बर में क्या डिफरेंस होता है? Wood is raw form of timber and timber is, ईश्वर ने आंसर दिया है, मतलब तुम लोगों, हाँ गौरव ने भी सही दिया है। तुम्हारे आंसर सही है, बट एग्जैक्ट आंसर इज टिम्बर इज यूज, engineered use of wood is known as timber। जो मैं इस पे लिखा करूँ ना, उन्हें लिख लिया करो, कहीं ना कहीं इंटरव्यू में कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएंगे ये चीजें, फिर बाद में तुम याद करोगे कि हाँ किसी ने बताई थी। ठीक है, इंजीनियरिंग यूज ऑफ वुड इज नोन एज टिम्बर।
ठीक है, तो पाइल्स कैन ऑल्सो बी मेड अप ऑफ टिम्बर। टिम्बर की कब बनाते हैं? जब लोड कम हो। सही है जीवेश, तुम लोगों को पिछले वाले बैच से काफी ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, तब मजा भी आता है जब इंटरेक्शन टू वे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज सैंड पाइल। सैंड पाइल में क्या करते हैं? नीचे हम सैंड इंसर्ट कर देते हैं, दिस इज सैंड, और उसके ऊपर कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं। ठीक है, सिंपल है, सैंड यूज कर लेंगे नीचे, उसके ऊपर कॉन्क्रीटिंग करेंगे। कंपोजिट पाइल में क्या करते हैं? वुड और कंक्रीट, स्टील कंक्रीट। कंपोजिट क्या होता है? व्हाट इज कंपोजिट? ईश्वर, तुम आंसर सही देते हो, थोड़ी सी अपनी जो वर्डिंग है ना, उसको थोड़ी टेक्निकल उसमें लाओ। राम केसरी ने सही की आंसर दिया है, विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल। ठीक है, जो कि दो मटेरियल से बना हो, मतलब सॉरी, एक मटेरियल से ज्यादा से बना हो। ये भी सही है आलोक राज का, टू और मोर मटेरियल, दो या उससे ज्यादा। ठीक है, मिनिमम टू, मैक्सिमम तो कितने भी ले लो। ठीक है, जैसे यहाँ हमने क्या की यूज किया? कंक्रीट वुड। हम क्या यूज कर सकते थे? कंक्रीट स्टील, कुछ भी यूज कर लो। ठीक है, अब यहां तक हमने पढ़ लिया, दो चीजें हमने पढ़ ली। फाइल्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन एंड बेस्ड ऑन मटेरियल। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हमने बेसिकली क्या क्या कवर कर लिया? सबसे पहले हमने फाउंडेशन की डेफिनेशन देखी, फाउंडेशन का फंक्शन देखा, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फाउंडेशन देखी, सेलो डीप। सेलो फाउंडेशन हमने डीप में पढ़ी, फिर डीप फाउंडेशन में हमने पाइल फाउंडेशन डीप में पढ़ी, पाइल फाउंडेशन में हमने फंक्शन पढ़े, और फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ा, और मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ा। अभी तक कैसा भी किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? ये मैक्सिमम पार्ट ऑफ फाउंडेशन है, जो कि तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा जाएगा, और यही मैक्सिमम है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कैसा भी? ठीक है, अब अर्थ वर्क इन फाउंडेशन, नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्थ वर्क इन फाउंडेशन। अब इसमें बेसिकली क्या करते हैं? अब हम क्या करेंगे? फाउंडेशन को ग्राउंड पे पहुंचाएंगे। ठीक है, अभी तो हमने देख लिया कि फाउंडेशन ऐसी ऐसी होती है, ये है वो है। ठीक है, अब फाउंडेशन, यदि हमें फाउंडेशन करनी है किसी भी साइट पे जाके, तो उसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे? ठीक है, दीज आर द स्टेप्स जो हम करते हैं परफॉर्म फाउंडेशन को डिजाइन करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेआउट सेटिंग आउट फॉर फाउंडेशन, लेआउट सेटिंग आउट फॉर फाउंडेशन। फिर क्या करेंगे? एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच, फाउंडेशन ट्रेंच की एक्सकेवेशन करेंगे। फिर क्या करेंगे? टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंच एंड डी वाटरिंग ऑफ ट्रेंच। ठीक है, देखो सबसे पहला जो होता है वो होता है लेआउट और सेटिंग आउट। इस और बता दूंगा अभी, लेआउट और सेटिंग आउट। ठीक है, थोड़ी देर तुम सोचा करो, जब मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है बताने का, मैं जब बता देता हूँ खुद ही। टेंशन मत लिया करो। अभी तक तुमने नोटिस किया होगा, कोई भी डाउट तुमसे पूछा हो या खुद से यदि कहा हो बाद में बताऊंगा, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं रहा होगा जो नहीं बताया हो। ठीक है, लेआउट और सेटिंग आउट फॉर द फाउंडेशन ट्रेंच, ये जो है ये तुम्हारा प्रैक्टिकल फर्स्ट है। फर्स्ट है या सेकंड है? शायद सेकंड होगा। ठीक है, जब प्रैक्टिकल करोगे उसमें भी इसको पढ़ोगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं थ्योरी में क्लियर कर देता हूँ, सेम चीजें पढ़ोगे बिल्कुल डिक्टो जो यहाँ है, यही तुम्हें बनाना होगा अपनी प्रैक्टिकल फाइल में, पर मैं थ्योरी में थोड़ा सा तुम्हें क्लियर कर देता हूँ ताकि तुम्हें प्रैक्टिकल में भी समझ में आए। ठीक है, देखो सबसे पहले लेआउट और सेटिंग आउट का क्या मतलब होता है? ठीक है, लेआउट और ग्राउंड ट्रैकिंग, ये क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ लेइंग डाउन और मार्किंग द सेंटर लाइन, एक्सकेवेशन लाइन ऑन द ग्राउंड बिफोर स्टार्टिंग द एक्सकेवेशन। बेसिकली क्या करेंगे? सर्वेइंग पढ़ी है ना तुमने? सर्वेइंग में बेसिकली क्या करते हैं?
एक्चुअल वर्क परफॉर्म करने से पहले, एक्चुअल वर्क को ऑन ग्राउंड परफॉर्म करने से पहले उसमें क्या कर लेते हैं हम, मार्किंग कर लेते हैं। जैसे हमने पैक्स लगा लिए, ठीक है, ग्राउंड पे मार्किंग कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, फाउंडेशन को सेट आउट करने से पहले क्या करते हैं, फाउंडेशन की जो सेंटर लाइन होगी, जैसे सपोज करो मुझे यहाँ फाउंडेशन डिग करनी है इस एरिया में, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या की, अपनी सेंटर लाइन मार्क कर दी, ठीक है। इसके बाद एक्सके इन्हीं को तो बोलेंगे एक्सकेवेशन लाइन कौन सी होंगी, जिस एरिया में मुझे फाउंडेशन डालनी है, ये दोनों तुम्हारी क्या हो जाएंगी, एक्सकेवेशन लाइन, जिसके अगेंस्ट हमें एक्सकेवेशन करना है। एक्सकेवेशन इज डिगिंग आउट ऑफ द सॉइल, मतलब हिंदी में जैसे बोलते हैं खुदाई, ठीक है, वो जो है एक्सकेवेट आउट। तो अब इसके लिए प्रोसेसिंग क्या है, सिंपल है, कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया कि बेसिकली हमें करना क्या होता है सेटिंग आउट और लेइंग आउट में। बेसिकली लाइंस को मार्क आउट करना होता है, वी हैव टू मार्क आउट द लाइंस ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे हमें मार्क आउट करना होता है लाइंस को।